नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर, आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड पर भी होगी चर्चा। म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या आम निवेशक को आज भी वही सलाह मिलती है जो बड़े HNI निवेशकों को मिलती है? क्या AI और स्मार्ट इन्वेस्टिंग टूल्स वेल्थ मैनेजमेंट का भविष्य बदल सकते हैं? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैश रिच के फाउंडर एंड CEO सौगता बासु जी। जानेंगे उनकी कंपनी का सफर, डायनेमिक SIP का मॉडल, AI आधारित वेल्थ मैनेजमेंट और भारत के इन्वेस्ट। बहुत स्वागत है सौगता जी आपका कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे कि आपने 2015 में कैश रिच की शुरुआत की थी, 10 साल हो गए हैं। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में क्या कुछ आपने इन 10 सालों में? जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियली, जब हम रिसर्च कर रहे थे उस टाइम, एक तो ट्रांजैक्शंस डिजिटल नहीं थे। हम लोग फॉर्म्स भरते थे, चेक्स जमा। तो उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थे। उस टाइम इन्वेस्टमेंट एप्स किसी तरह अगर ट्रांजैक्शन थे तो उधर ही ज्यादा फोकस रहता था। फिर इंडिया स्टैक हमारे साथ हमको आधार KYC का मिला, देन UPI आ गया जिससे ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स इजी हो गया। ये सारे उस टाइम के इश्यूज थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ गया है जिसको अभी हमको वेल्थ मैनेजमेंट में सॉल्व करना है। एंड जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इनिशियल पीरियड्स में, तब इंडिया का जो म्यूचुअल फंड AUM टू GDP रेशियो होता था वो के रेंज में होता था। अभी काफी ग्रोथ हुआ है। अभी हम लोग अराउंड 20% रेंज में आ गए हैं, बट स्टिल काफी ग्रोथ बाकी है। बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 60-70% तो है ही ये रेंज, सर्टेन कंट्रीज में 100% प्लस है। तो अभी ग्रोथ होने वाला है वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया में, एंड हमको जो न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है। राइट, ग्रोथ दिखती है और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं सौगता जी। जिस तरीके से SIPs नंबर आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी, आप टाटा स्टील में हजारों करोड़ के ट्रेजरी पोर्टफोलियो संभाला है आपने। UBS में हाई नेटवर्थ निवेशकों के साथ आपने काम किया है। उसके बाद आपने अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू की कैश रिच में। तो जब आपने इसकी शुरुआत की थी, जिस प्रॉब्लम करना चाहते थे उस वक्त, क्या वो अब इन 10 सालों में सॉल्व हो चुका है या फिर अभी भी इसमें आपको काम करना बाकी है? कुछ हद तक सॉल्व डेफिनेटली हुआ है। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे हम ये नोटिस करते थे, टाटा स्टील में आपने जैसे मेंशन किया, तो हमारा ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का साइज ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपीस था। एंड एट दैट टाइम फिर सीनियर मैनेजमेंट होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, CFO, वो कैसे पूरा ओवरऑल एसेट्स को देख रहे हैं, कैसे हम हर पैसा जो कंपनी के पास कर रहे हैं, जो पैसा प्रोविडेंट की ये सब एम्प्लॉइज के पैसे हैं, उसको हम लोग कैसे सेफली मैनेज कर रहे हैं, बट स्टिल रिटर्न्स हमको अच्छा लाना है। इस पे हम लोग काफी रिसर्च करते थे। बट उसी टाइम पे मैं ये भी देखता था, जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उनको कोई बैंक से कोई रिलेशनशिप मैनेजर आके एक यूलिप ऐसे टाइम पे बेच के जाएगा जहाँ उसका जरूरत ही नहीं है। मे बी इट वाज जो वो रिक्वायरमेंट था वो एम्प्लॉय का था कि उसका टारगेट मीट हो, रादर देन जो इन्वेस्टर था उसका। सेम चीज इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स लो रिटर्न देते थे ओवर अ 20 ईयर पीरियड, काफी कुछ गारंटीड स्कीम एक्सेट्रा नाम से मार्केटिंग हो जाता था। प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन लेवल पे ले रहे हैं जो रहा है, वो उसका एक्सेस या नॉलेज रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल ही नहीं रहा है। तो वो जो एक्सेस एंड नॉलेज, बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के इशू हद तक लास्ट 10 साल की काफी एंड ओवरऑल म्यूचुअल से ग्रो, जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लान ऐप उनका योगदान है। एंड ये तो आगे चलता रहेगा, बट अभी जो नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमको देखना होगा। जो नए सेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स में ये आने वाला है कि अभी लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। पहले छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते, बट अभी अगर किसी का 50 लाख 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, तो अब जो प्रॉब्लम है उसको अच्छा से मैनेज करने का वो चेंज हो जाएगा। एंड फैमिली लेवल पे भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज कि कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अपने लिए कर रहा है, उसका गोल्स जनरली अकेले उसके लिए नहीं होता है, वेदर गोल हो या बच्चों के लिए हो या पेरेंट्स के लिए हो। एंड जब हम इसको होलिस्टिकली देखते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें जो इश्यूज है जिससे हम ये फैमिली का वेल्थ को बेटर मैनेज कर सकते हैं वो है।
तो इंटरेस्टिंगली मैं डेटा देख रही थी, अभी 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं आपके पास। तो ये जो भरोसा आया है, ये आया कैसे है? आपने गोल्स मीटअप किए हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंच के पीछे के कारण क्या? राइट, तो हमने ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड, हमने वो चीज ज्यादा नहीं किया है कि किसी तरह गूगल और फेसबुक से कस्टमर एक्वायर करके उनको रखे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि कैसे अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिले, कस्टमर एंड ओवरऑल जो इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। काफी एप्स ये सोचते हैं कि हम जल्दी ट्रांजैक्शन करा देंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा होगा। हमारा मानना थोड़ा डिफरेंट है। हम ये मानते हैं कि हमको बहुत जल्दी नहीं करना है, हमको राइट जगह पे इन्वेस्ट करना है। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा सिल्वर को लेके। जनवरी में इट वाज यूएसडी में $100 के ऊपर सिल्वर का प्राइस था। लोग जब देखते हैं कि काफी अच्छा पास्ट रिटर्न है तो सब आके इन्वेस्ट करने ट्राई करते हैं। तो हम लोग अपने ऐप में एक नज दे रहे थे जहां पर हमको लग रहा था कि मे बी इन्वेस्टमेंट टोटली काफी कम है, बट वो बहुत ज्यादा अमाउंट लमसम जनवरी में डालना चाह रहा है। हम जस्ट उनको ये बताने का कोशिश उस टाइम करते थे कि ये बहुत हाई लेवल पे आप खरीद रहे हो। उसमें अगर कोई पॉज करता है, कोई थोड़ा उसको और ध्यान से देखता है या हमसे बात करने का ट्राई करता है और हम उनको ये कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं, तो क्या होता है कि वो ट्रांजैक्शन में हम फ्रिक्शन ऐड कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं। एंड जिन्होंने वो उस टाइम वो चीज देखा होगा ना, उनका आज एक्चुअली अगर उस टाइम इन्वेस्ट किया होता तो -50% के रेंज में वो होगा। तो दैट इज वेर यू, ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ ट्रांजैक्शन से रोका है जो जनरली कोई ऐप नहीं करता है। तो इसी से आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट गेन करना है। जी, सवाल ये भी है कि जैसे आपने मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च नहीं किया है, तो जो पहली बार सुन रहा है, समझ पा रहा है बिजनेस मॉडल आखिर काम कैसे करता है? श्योर। सो हम लोग एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड है, प्लस हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स भी है। जैसे किसी को अगर ग्लोबली इन्वेस्ट करना है तो ग्लोबल फंड्स है, किसी को अगर लोन लेना है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट तो वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स है एंड हमारा वो फंड हाउसेस से आता है। हम लोग डायरेक्टली कोई फीस नहीं लेते हैं यूजर से। जो 3 बड़े प्रॉब्लम होते हैं ना, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एड्रेस हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट, वो ये होता है कि लोग हमको ये आके पूछते हैं कि कौन सा शेयर खरीद ले, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद ले। जनरली कोई ये नहीं पूछता है कि मेरा एसेट एलोकेशन ठीक है कि नहीं। ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज 90% वेल्थ जो है एलोकेशन से डिटरमाइन होता है कि हम इक्विटी में कितना परसेंटेज रखेंगे, डेट में कितना रखेंगे, गोल्ड में कितना रखेंगे, आउटसाइड इंडिया कितना रखेंगे, रियल चाहिए। ये जो पाई चार्ट है ना फैमिली का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसको ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको मॉनिटर नहीं करते। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो? अगर जैसे अभी ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था कुछ टाइम, क्या वॉर से जस्ट थोड़ा पहले, ताकि आपका पोर्टफोलियो सिचुएशन में नहीं, ये सब पहले से करना होता है। सो रिस्क कर रहे हैं एंड पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस कैसे कर रहे हैं। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, एक हमने सर्विस हमारी है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया में लाखों करोड़ अनक्लेम्ड एसेट्स, तो पता ही फैमिली मेंबर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया था और वो पैसा एक्चुअल फैमिली को कभी मिला ही नहीं। उसको हम कैसे फैमिली तक दिला सके और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, मेन एरिया जिसमें लार्जर फैमिली का नेटवर्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक चीज मेंशन की डायनेमिक एसआईपी, ये भी बहुत डायनेमिक एसआईपी है क्या, और ये एसआईपी से कैसे अलग है? एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम नहीं है कि हम इसमें। एसआईपी का सिंपल मतलब यही है कि एक ऑटो डेबिट बेसिस, मेरे अकाउंट से इतना पैसा कटने वाला है। अब वो जो पैसा कट रहा है दैट इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन ओनली, कि मेरा पैसा कट के जाएगा कहाँ। वो मोस्टली 3-4 जगह ऑन अ ब्रॉड बेसिस जा सकता है, कि वो डेट फंड्स में जा सकता है जहां पैसा काइंड ऑफ फिक्स्ड रिट करेगा, इक्विटी फंड्स में जा सकता है जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में है, या कुछ इंटरनेशनल फंड्स में जा सकता है। तो उसमें आपका इक्विटी में 2 और फंड में जा सकता है, या सिल्वर एक्सेट्रा ये सब में जा सकता है, कमोडिटी काइंड ऑफ फंड्स में। तो आप कब किस एसेट में कितना पैसा भेज रहे हैं वो है। अब हाई वैल्यूएशन पे जब बहुत ज्यादा मार्केट अप है, तब हम बहुत ज्यादा अगर इक्विटी में करेंगे इन्वेस्ट तो उसका रिटर्न अच्छा नहीं आने वाला है। तो हमारा डायनामिक एसआईपी क्या करता है, वो देखता है कि मार्केट का वैल्यू है, अभी कहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर हमको जा चाहिए वहां एलोकेशन हम सजेस्ट करते हैं। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को सजेस्ट करता है कि यहाँ आप ज्यादा कर सकते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट डेटा, एंड फिर यूजर उसको अप्रूव कर सकते हैं। इस पे बात करते हैं। अब रेवेन्यू कैसी है कंपनी की, और साथ ही क्या हैं आप, और इन 10 सालों में क्या कुछ बड़े आपने लेवल्स?
राइट। सो बेसिकली अभी हम लोग 300 करोड़ के ऊपर मैनेज कर रहे हैं और ओवरऑल कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव ही है, बट हम लोग ने बिकॉज ज़्यादा फंड रेज, फाउंडिंग टीम एंड हमारे ओवरऑल टीम मेंबर्स का जो स्टेक भी है वो मेजोरिटी है, ग्रेटर देन 50% भी रखते हैं हम लोग। और हमारा मेन रीज़न ये था कि वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा लॉन्गर टर्म गेम है, बिकॉज आपको पहले कस्टमर का ट्रस्ट, और ट्रस्ट आप एकदम 1-2 साल में जीतना डिफिकल्ट है, बिकॉज अनलेस 2-3 मार्केट साइकिल हो रहा है, जब आपने आपका वैल्यू प्रूफ किया कि आपने रिस्क सही से मैनेज किया था, इवन दो मार्केट नीचे, तब भी ओवरऑल इन्वेस्टर एक्सपीरियंस, उनका ओवरऑल रिटर्न अच्छा आया है, उनका अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिला है, तब क्या होता है कि आप का हो गया, ट्रस्ट भी आप जीत गए और आपको रेफरल भी आ जाता है, इससे आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी लो हो जाता है, एंड लोग सर्च इंजन, सोशल मीडिया करते हैं। बट जो आपको ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो फैमिली किसी और फैमिली को अगर रेफर कर रही है, तो वो सबसे अच्छा मॉडल है इन द वेल्थ स्पेस, बिकॉज ये काफी लॉन्ग टाइम तक करेगा। एंड हमको लगता है कि इसमें जिस वे में हमने कंपनी को सेटअप किया है और अभी हम इतना एआई एक्सेट्रा यूज करने वाले हैं, तो इसमें काफी ग्रोथ का पोटेंशियल है। अच्छा, आपने कहा कि एआई यूज़ करने वाले हैं। अच्छा सौगता जी, एआई आप यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, फिर कर रही हैं, तो एआई वाकई में निवेशकों को हेल्प करता है या ये सिर्फ आप एक ट्रेंड देखते हैं? नहीं, इसमें दो है। एक हो गया जो आप कस्टमर सब जो रेगुलर ऑपरेशंस में आप एआई को यूज कर सकते हैं। एक हो गया कि आपने देखा जो चैटबॉट्स है, उसने सपोज आपको अकाउंट स्टेटमेंट भेजने में हेल्प कर दिया, या ऑपरेशनली कुछ कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन एक्सेट्रा में हेल्प कर दिया, वो हो गया एक लेवल ऑफ एआई का यूसेज। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस टाइम इन ऑरेंज, वो है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग का था प्री एआई। अगर आप 1000 पोर्टफोलियोज को एंड प्रॉपरली काम, जस्ट ऊपर ऊपर कभी देख लिया, अगर आपको रेगुलरली बताना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाला है या कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको एक ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजर या एनालिस्ट को रखना पड़ेगा, जो प्रोबेबली 100 पोर्टफोलियोज या मैक्स 200 पोर्टफोलियोज पर ईयर एआई का यूज तो 10 टाइम है, बिकॉज नाउ द एआई इज मॉनिटरिंग ऑल द पोर्टफोलियोज, और एआई या नोटिफिकेशन और आरएम को बोल रहा है कि ये वाले में ये प्रॉब्लम होने वाला है, आप ये देखो। सो जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो उसको चेक कर सकता है। अदरवाइज हम उतने सा मॉनिटर, जब हम ज्यादा पोर्टफोलियोज को मॉनिटर करेंगे यूजिंग एआई, एंड जो आरएम है उसका एफिशिएंसी रहेगा, तो ऑब्वियस कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो, कॉस्ट में ज्यादा अच्छा सर्विस नहीं ग्रेट, आप वो लोअर कॉस्ट में आप टीयर टू टी केटर कर पाएंगे। अदरवाइज विदाउट टेक्नोलॉजी वो उसका इकोनॉमिकल करना डिफिकल्ट हो जाता। आखिरी सवाल मेरे, क्या आपने उत्तर में कहा था कि आपने काफ़ी लिमिटेड फंडिंग के साथ अपनी शुरुआत की है और आगे बढ़ते आए हैं। अब कोई नई फंडिंग जुटाने का प्लान है क्या आपका, और अगर हाँ तो फिर वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप? राइट, तो हमारी कंपनी नहीं करती है, सो हम जब फंडिंग रेज करेंगे, टाइम होना चाहिए जरा है कि ये जो होगा उससे हम काफी ज्यादा ग्रो कर पाए, बिकॉज हम अननेसेसरी भी डाइल्यूट नहीं करते हैं। ये जस्ट हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग रन के लिए कंपनी बनाए, रादर देन कि शॉर्ट रन में कुछ जल्दी जल्दी फंडिंग रेज करने का। और काफी सारे ऐसे है फंडिंग के साथ कि आपको काफी आना पड़ेगा या आपको काफी सारा एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, जो हमने काफी टाइम ऐसे है टू रिड्यूस एक्टिविटी। इनफैक्ट हमने ये देखा है, जो यूजर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, पैसिव है, अच्छा से इन्वेस्ट कर रहा है, वो लेस अच्छा है, तो हम उस जगह से फंडिंग लेंगे जहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है वो हमारे गोल्स को समझे कि हमको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ मैनेजमेंट है। एंड दूसरे रहेगा कि हमको जब टीयर 2 टीयर 3 में जो एक्सपेंशन करना है, उसमें हम ये फॉर एग्जांपल अगर हमको 5000 को केटर का एवरेज 1 करोड़ का नेटवर्थ है, तो उस टाइप का नंबर्स पे पहुंचने के लिए वो हम रेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी है, बट हम स्ट्रेटेजी हमारे गोल्स के साथ अलाइन हम बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। बहुत Thank you. शुक्रिया सौगता जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ वेरी गुड डे।